हेलो गाइस, आइए आज स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स का एक और नया चैप्टर जो है द प्रोनाउन। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है उसको सबसे पहले देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है लेट, उसके बाद उसमें ब्लैंक दे रखा है और ब्लैंक में हमें जो ये ब्रैकेट में ऑप्शन दे रखे हैं ये भरने हैं। बाद में लिखा हुआ गो टू द मूवी टुडे। अच्छा, लेट का रूल हमारा क्या होता है? आज सबसे पहले इसमें ये इन दोनों में से कोई एक भरना है। अब हम भरेंगे क्या? लेट के बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस अपना यहाँ पे क्या है? अस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेट अस गो। अगले पे चलते हैं। लिखा हुआ आई नो द वुमेन ब्लैंक चाइल्ड वॉज हर्ट। हिंदी निकालेंगे तो हिंदी निकल रही है कि आई नो द वुमेन, मैं उस महिला को जानता हूं, ब्लैंक चाइल्ड वॉज हर्ट, यानी जिसका बच्चा हर्ट हुआ था, यानी जिसके बच्चे को चोट लग गई थी। तो इन तीनों में से जिसका की स्पेलिंग हमारी होती है हुज। यहां हम क्या भर देंगे? हुज चाइल्ड। यहां रिलेशन शो कराने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हुज का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सबसे पहले ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद है हैव यू गॉट इन योर पॉकेट। अगर मतलब निकालो तो तुम्हारे पॉकेट में क्या है? तो क्या के सेंस में हमें एक यहाँ पे इंग्लिश दिख रही है व्हाट। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे? व्हाट भर देंगे। व्हाट हिंदी है, इंग्लिश हो जाएगी व्हाट हैव यू गॉट इन योर पॉकेट। हिंदी है कि आप अपने पॉकेट में क्या है, क्या रखे हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है टेक एनीथिंग ब्लैंक यू लाइक। ब्लैंक में हमें भरना है या तो हम विच भर सकते हैं या फिर दैट भर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या भरें? आगे दे रखा है एनीथिंग और हमने याद किया है कि आपका या फिर आ जाए नन या आ जाए नथिंग, इधर आपका एनी, फिर आपका ओनली या फिर आपका ऑल। इन 5 को याद करेंगे। अगर ये सेंटेंस में दे रखे हैं तो आपका जो ब्लैंक भरा जाना है, जो कनेक्टर भरा जाना है, वो दैट भरा जाएगा। आप इसको कह सकते हो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन दैट हमारा कौन सी जगह पे आता है? या तो नन, नथिंग, एनी, ओनली, ऑल आ जाए, या फिर हमारा दे रखा हो कहीं सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे हम क्या भर देंगे? टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। सिंपल, हमें पता चल गया कि यहाँ पे दैट कैसे आएगा। फिर लिखा हुआ है 5वें सेंटेंस में दे रखा है ब्लैंक कैन आई डू फॉर यू। हमें नॉर्मली सेंटेंस याद है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो बोलते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी कहां से हो जाएगी? व्हाट से। लिख दो व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है दिस रूम इज फॉर यू एंड, और एंड के बाद दे रखा है ब्रैकेट में मी और माई सेल्फ। हमारा ये जो एंड लगा हुआ है इसके इधर आया आपका यू, इसके बाद फोर और फोर आपका एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और ऑब्जेक्टिव के बाद एंड लगा है, तो हमारा यहाँ पे भी कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा केवल यहाँ पे मी है, हम यहाँ पे क्या भर देंगे? मी। माई सेल्फ तो वैसे भी नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ जाएं, दिस रूम इज फॉर यू एंड मी, जो अभी देखा था वही सेंटेंस है, रिपीट हो गया है। आगे देखें, he behaved in such a manner I had never hoped। he behaved in such manner। अब सच के साथ कौन सा कनेक्टर यूज होता है? as। हम यहाँ पे क्या भर देंगे? such as, manner as I had never hoped। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ब्लैंक दे रखा है आर यू आस्किंग अबाउट, और फिर लिखा हुआ है आपका ब्रैकेट में हु, हुम या विच। आप यहाँ पे भर सकते हो हुम। हिंदी निकलेगी हमारी हुम आर यू आस्किंग अबाउट। आप किसके बारे में पूछ रहे थे? आप किसके बारे में पूछ रहे थे? नेक्स्ट हो जाएगा बिहाइंड ब्लैंक एंड ब्लैंक वर मैनी सीट्स। सबसे पहले हमारा एक प्रेपोजिशन दे रखा है और हमें पता है या तो प्रेपोजिशन आ जाए या प्रेपोजिशन हो या लेट हो। हम इन दोनों के बाद ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है
कि या तो हमें हमारा हिम ऑब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमें पता कैसे चलेगा पहले हिम रखें या फिर मी रखें? तो हमारा रूल हम वो वाला यूज कर लेंगे 2-3-1 वाला। 2-3-1 में हमारा 3 पहले है और 1 बाद में है, यानी कि थर्ड पर्सन पहले है और फर्स्ट पर्सन बाद में। तो थर्ड पर्सन सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ हम रख देंगे हिम और यहाँ रख देंगे मी। इस तरीके से हो जाएगा, बिहाइंड हिम एंड मी वर मैनी सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर सी नॉर दे हैव बॉट बुक्स। अब यहाँ ब्लैंक में दे रखा है इनका पोजीशन, कि हम यहाँ पे हर भर सकते हैं या फिर देयर। अब हमें पता कैसे चले कि हम यहाँ हर भरें या देयर? तो हमें दे रखा है नीदर नॉर, और रूल है हमारा या नीदर नॉर या ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, वहां हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसका प्रोनाउन लेते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी हुई है, दे के साथ हैव लगा हुआ है, तो इसी के जस्ट अकॉर्डिंग हमें इसका पोजीशन भी ले लेना है। उसका पोजीशन क्या होता है? देयर। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ क्या आ जाएगा? देयर का यूज कर लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा बन जाएगा नीदर सी नॉर दे हैव बॉट देयर बुक्स। इसी के साथ हमने आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो हमने प्रोनाउन में फर्स्ट एक्सरसाइज देखी थी, वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।